खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में जो खेल खेला जा रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। मेरी दरखास्त है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबरान से कि आप सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम से आप जो है वो मुंतखब हुए। खान के नजरिए के साथ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली खड़ी है और खड़ी रहेगी। लड़े बगैर मैदान छोड़ना ये मेरे लीडर का नजरिया नहीं है। अपने नजरिए से पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा। सेनेट की सीट पर दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मुझे भले एक वोट भी ना दें, लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा। पीटीआई के नाराज रहनुमाओं का कागजात वापस ना लेने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में इरफान सलीम ने लिखा कि हम लड़ेंगे, किसी भी सूरत कागजात नामजदगी वापस नहीं लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अवाम और बानी के वोटों से बनी, किसी सूरत भी हम असम्बली पर यह धब्बा नहीं लगने देंगे। खुर्रम ज़ीशान ने कहा, दस्तबरदारी के लिए लालच और धमकियां ना दी जाएं, दस्तबरदार नहीं होऊंगा, असूलों पर खड़ा रहूंगा। वक्त आ चुका गठजोड़ के बजाय मुजाहमत का रास्ता अपनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अहम इजलास आज होगा। अपोजिशन के 25 नए अरकान हलफ उठाएंगे। बैरिस्टर गौहर की नाराज रहनुमाओं को वार्निंग। कहा, सियासी कमेटी ने दस्तबरदारी का फैसला किया, उम्मीदवार कागजात वापस लें, फैसले पर अमल ना किया तो कार्रवाई करेंगे। तवक्को है सेनेट इंतखाबात के हवाले से सब सियासी कमेटी के फैसले को कबूल करेंगे। सियासी कमेटी ने सेनेट उम्मीदवारों की पैटर्न इन चीफ की फहरिस्त की तौसीक की है। जमातों में इख्तलाफ राय गैर मामूली बात नहीं, मगर फैसले मुतफ़िका होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुनहरिफ रहनुमाओं से नाराज। उम्मीदवारों इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान के खिलाफ अपोजिशन का साथ देने का फैसला। पीटीआई के दीगर सियासी रहनुमा मुनहरिफ अरकान के हामी सलमान अकरम राजा, मशाल यूसुफजई, जुनैद अकबर भी मुनहरिफ अरकान की हमायत। आली हमजा कहती हैं, पीटीआई को बानी के फैसलों को मानना चाहिए। बानी पीटीआई के दिए गए टिकट होल्डर्स के हक में हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शराब और असलहा बरामदगी केस अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे तो ट्रंप ने मोदी का प्रोपेगेंडा तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी दावे की तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान ने जंग में भारत के 5 तैयारे मार गिराए। पाक भारत जंग में हालात इंतहाई खराब थे। दोनों एटमी रियासतें खतरनाक तसादुम के दहाने पर पहुंच चुकी थीं। बर वक्त मुदाखलत ना की जाती तो हालात मजीद बिगड़ सकते थे। सूरत हाल संगीन होने पर एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। हालात बद से बदतर हो रहे थे, जिस पर हमने जंग रुकवा दी। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लफ्जी शिकंजे में ले लिया। ट्रंप के बयान पर भारतीय अपोजिशन लीडर के सवालात पूछा। मोदी जी, 5 तैयारे तबाह होने की हकीकत क्या है? कौम सच जानना चाहती है। पाकिस्तान से शिकस्त पर मोदी का एतराफ के बजाय राह फरार। फ़ज़ाई महाज पर भारत की बदतरीन शिकस्त, जुबान ज़द-ए-आम। भारतीय आला फौजी अफसर भी रफ्ता रफ्ता तस्लीम करने पर मजबूर। पहला एतराफ 11 मई को भारतीय एयर मार्शल AK भारती ने किया। बोले, जंग में नुकसान तो होता है, लेकिन हमारे तमाम पायलट्स वापस आ गए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भी ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में एतराफ। कहा, भारतीय फिजाइया 2 रोज तक मफलूज रही। भारतीय दिफाई अत्ताशी कैप्टन शिव कुमार का जकार्ता में तैयारे तबाह होने का एतराफ। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने ढके छुपे अल्फाज में हार को तस्लीम किया। पंजाब में सैलाबी रेले हर तरफ तबाही छोड़ गए। चकवाल में 32 सड़कें मुकम्मल तबाह। छोटे डैम और बंद टूटने से राब्ता पुल बह गए। बिजली का निज़ाम शदीद मुतासर। सड़कें तबाह होने से कई इलाकों में पहुंचने में दुश्वारी का सामना। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़र। देहात का शहरों से राब्ता अभी तक बहाल नहीं हो सका। कल्लर कहार चकवाल रोड पर लैंड स्लाइडिंग से बंद रास्ता खोल दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में बारिश के बायस डिस्ट्रिक्ट जेल की दीवार गिर गई। थाना रोड से पानी बैरकों और अहाते में दाखिल। 843 कैदी हफ्जाबाद और लाहौर की जेलों में मुंतकिल। रेस्क्यू और बल्दिया पानी की निकासी में नाकाम। जेहलम और पिंड दादन खान में भी बुरे हालात। जेहलम में शदीद बारिशों से 4 यूनियन कौंसल शदीद मुतासर। गली मोहल्लों में पानी जमा।
सैलाब मुतासरीन दर बदर। पिंड आदन खान में मूसलाधार बारिश से तबाही। गरीबवाल से रवाल जाने वाली सड़क बह गई। सधवाल ढटी फफरा लिंक रोड भी टूट गया। सोडी गुज्जर में पूरा गांव ताहाल ज़ेर-ए-आब। हाफजाबाद के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। सड़कें सैलाबी वेले की नजर। बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी। पानी की सतह बुलंद होने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। राजनपुर में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। कच्चे के इलाके में मुतादिद देहात और बस्तियां डूब गईं। हजारों एकड़ रकबे पर काश्त, कपास, चावल, मूंगी की फसलें मुतासर। फसलें डूबने से किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान। लोगों ने माल मवेशियों के साथ नशेबी इलाकों से नकल मकानी शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब से मुतासरा चकवाल का फ़ज़ाई मुआयना। चकवाल को जहलम से मुंसलिक करने वाले ढुम्मन ब्रिज की तामीर और बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा घरों का जायजा। चकवाल में जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। तरबेला डैम मुसलसल बारिशों से भर गया। पानी की सतह में इजाफे पर स्पिलवे खोल दिए गए। डैम से 2,60,000 क्यूसेक पानी का अखराज। अटक में जिला इंतजामिया की दरिया सिंध से मुल्हिका आबादियों के मकीनों को मोहतात रहने की हदायत। पहले और दूसरे के बाद मॉनसून का तीसरा स्पेल तैयार। महकमे मौसमियात की बारिशों की पेशगोई। सिंध हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। रेन एमरजेंसी सेंटर कायम। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। कहा किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई। 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील कर दिया गया। मार्का हक। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी। ISPR की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर दस्तावेजी फिल्म जारी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग से ऑपरेशन संदूर की शर्मनाक नाकामियों का तस्करा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबियां सबूत के साथ पेश। भारतीय तैयारों के मलबे से मुतल्लिक आलमी मीडिया की वीडियोस शामिल। DG ISPR की जानिब से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतल्लिक मुतादिद हकायक हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश भी उजागर। भारत की जानिब से मासूम लोगों को निशाना बनाने और मसाजिद को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद शामिल। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ आज मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हर 15 दिन बाद पेट्रोल और डीजल महंगे किए जा रहे हैं। आलमी मार्केट्स में कमी का फायदा आवाम को क्यों नहीं पहुंचता। शुगर मिल्स माफिया भी आवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। 89 शुगर मिल्स की डीलरशिप 10-12 लोगों के पास है। हुकूमत और अपोजिशन अपने मफादात के लिए एक हो जाते हैं। पाक फजाइया के शाहीन छा गए। बरतानिया के रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू का मेला लूट लिया। JF-17 ब्लॉक 3 ने स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी जीत ली। C-130 तैयारे को कनकर्स द एलिगेंस ट्रॉफी से नवाजा गया। पाकिस्तानी तैयारों की तकनीकी महारत और शानदार परवाज से आलमी एविएशन माहिरीन भी मुतासर। JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के जरिए सफर तय किया। तारीखी कामयाबी पाक फिजाइया की पेशावराना काबिलियत और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी का आलमी सतह पर एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवार्ड जीतने पर मुबारकबाद। भारत को बड़ा धचका। ब्राजील ने आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात खत्म कर दिए। दक्कन हेरल्ड के मुताबिक मुज़ाकरात का अख्ताम भारत की जानिब से सिस्टम का जदीद तरीन वर्जन फराहम न करने पर हुआ। ब्राज़ीली फौज दरमियाने से तवील रेंज के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की तलाश में है। गजा में इसराइली फौज के मजालिम न थम सके। खान यूनिस, जबालिया, अल-मवासी और रफा समेत मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 24 घंटे में 90 अफराद शहीद। रफा में इंसानी इमदाद के मरकज पर हमले में मजीद 34 फलस्तीनी जाम बहक। शहादतों की मजमूई तादाद 58,800 के करीब हो गई। लंदन में फलस्तीन की हामी तंजीम फलस्तीन एक्शन का मुजाहरा।
शामी हुकूमत का सवेदा में जंगबंदी का ऐलान, अमन के क़याम के लिए इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी। सदर अहमद अशराह का कहना है कि कबायली लड़ाई में इसराइली मुदाखलत के बायस कशीदगी खतरनाक रुख अख्तियार कर गई। अमरीका की सालसी में इसराइल ने शाम पर हमले खत्म करने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरोज और बद्दू कबाइल के दरमियान झड़पों में 600 के करीब अफराद हलाक हुए। एप्स्टेन को लिखे गए मुबैना फहश खत के बारे रिपोर्ट क्यों लिखी? अमरीकी सदर ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल पर $10 अरब हर्जाने का दावा कर दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि ट्रंप ने 2003 में अरबपति जेफरी एप्स्टेन को नाजेबा बर्थडे कार्ड भेजा था। ट्रंप ने खबर को झूठ और तौहीन आमेज करार दिया था। भारत में इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। रियासत उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में नॉन वेज खाना बेचने पर अमरीकी फूड चेन पर हमला करके जबरदस्ती रेस्टोरेंट्स बंद करा दिए।